हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल 1911 में रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया। उसने इसे प्रेजेंट किया था 1911 में। 1911 में जब इसे प्रेजेंट किया तो इससे पहले पिछले हम दो मॉडल्स पढ़ चुके हैं। पहला हमने मॉडल पढ़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देन हमने प्लम पुडिंग थ्योरी पढ़ी। इन दो मॉडल्स के बाद रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पेश किया। इसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा गया। गोल्ड फॉयल के एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए रदरफोर्ड ने गोल्ड की एक थिन फॉयल ली। उस फॉयल पर उसने हीलियम पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। हीलियम पार्टिकल्स रेडियम या फिर पोलोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनमें से अल्फा, बीटा या फिर गामा रेज निकलती हैं। यहाँ पर रेडियम और पोलोनियम में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इनमें से हीलियम के पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया गोल्ड की थिन फॉयल पर, जो कि 0.00004 सेंटीमीटर थिक थी। इतनी ज़्यादा बारीक तह में से गुजारने के बाद अल्फा पार्टिकल्स फॉल करेंगे स्क्रीन पर। ये स्क्रीन जिंक सल्फाइड से बनी होगी। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर इनको ऑब्जर्व किया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या नताइज बरामद हुए। तकरीबन 20,000 तक पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया था, जिनमें से कुछ पार्टिकल्स ने झुकाव जाहिर किया, यानी कि डिफ्लेक्शन शो की। कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल बगैर डिफ्लेक्शन के गुजर गए और इनमें से कुछ पार्टिकल्स कुछ लिहाज से या कुछ सर्टन एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर गए, यानी कि a few particles were deflected at fairly large angles और इनमें से कुछ ने बहुत ही कम झुकाव जाहिर किया। अब इनकी रीजंस क्या थी, इनसे क्या, इन ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे से क्या नताइज बरामद हुए हैं, ये भी स्टडी किए जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर देखते हैं हम। लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से हीलियम पार्टिकल निकल रहे हैं। ये बम्बार्ड कर रहे हैं गोल्ड फॉयल पर, जो येलो कलर की दिखाई गई है। डिफ्लेक्शन स्क्रीन दिखाई गई है कर्व्ड शेप में। ये डिफ्लेक्शन स्क्रीन जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक सिंपल मॉडल है, जिसे प्लानिटरी मॉडल या फिर प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है। प्लानिटरी क्यों बोला जाता है? जैसे तमाम प्लैनेट्स के दरमियान में सूरज होता है, इसी तरह न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है तमाम इलेक्ट्रॉन्स के। Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges coexist in an atom। वो ये देखना चाहता था कि एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक जगह पर कैसे रह सकते हैं। उसने अल्फा पार्टिकल्स पर की बम्बार्डमेंट करवाई है थिक गोल्ड फॉयल पर। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकले। फिर उसने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज शो किए गए हैं डबल पॉजिटिव, ये है हमारे पास हीलियम पार्टिकल्स हैं। हीलियम पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए गए हैं थिक फॉयल पर। ये फॉयल शो की गई है दरमियान में। इसमें पिंक कलर के जो मिडल में शो किए गए हैं पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है। अब जो न्यूक्लियस के साथ हीलियम पार्टिकल टकराएंगे वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेंगे, यानी कि वो जिस रास्ते से आए हैं वहीं से वापस पलट जाएंगे। अब दूसरी रीज़न इस डिफ्लेक्शन की क्या है के दरमियान में एक हैवी न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। हीलियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हीलियम पॉजिटिवली चार्ज जब न्यूक्लियस के साथ टकराती है तो सेम चार्ज होने के कारण या सेम चार्ज होने की वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं। दूसरा है द कंप्लीट रीबाउंड्स ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड है, ठीक है, ये भी चीज़ शो होती है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एटम होल जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इनकी तादाद बराबर है। यही कारण है कि एटम जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, इसलिए उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इसके डिफेक्ट्स क्या हैं? इसका पहला डिफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर ये पूरा वक्त मुसलसल एनर्जी को रिलीज़ या फिर अब्जॉर्ब करते रहेंगे तो इन्हें तो एक वक्त आना चाहिए कि इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाए और ये न्यूक्लियस में गिर जाएं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। ठीक है। और दूसरा है जी कि अगर ये एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली एमिट करते हैं तो उसके नतीजे में तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन जब स्पेक्ट्रम चेक किया गया तो वो क्या बनता है जी? वो बनता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये दो रीजंस बनती हैं इसकी डिफेक्ट्स की। इसके अलावा भी डिफेक्ट्स हैं। ठीक है। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स मुझे मैसेज करें।